हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल 10+2, एसएससी सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके क्विज देखेंगे, जो सभी प्रश्न क्विज टाइप के होंगे और सभी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं मित्रों सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस बार भी हो सके दोहराए जाएं, और कुछ एडवांस जीके क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए मित्रों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके जीएस एग्जाम सॉल्यूशन सर्च करें और जो मेरे इस चैनल का लोगो दिखता है वहाँ पर, और जो दिखे मेरे चैनल का लोगो, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें पा सकते हैं। क्विज डेली वहाँ पे होता है तो भी आप पा सकते हैं, इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए, आपको करना है कर लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों आपके सामने आ गया है प्रश्न पहला कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, यानी यह दोनों उपग्रह हैं और किस ग्रह के उपग्रह हैं आपको ये बताना है विकल्प के माध्यम से। विकल्प आपके सामने दिया हुआ ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र और डी है शनि। तो मित्रों, फोबोस और डिमोस जो उपग्रह हैं यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका ए हो जाएगा सही कि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चलिए, दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आज थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए मित्रों, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। लेंगे हम लोग ये। चलिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। तो देखिए, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। तो इसका जो विकल्प बी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है सी है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मित्रों, इसमें से आपको बताना है कि केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है अर्थात आरबीआई, यह आपका केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। चौथे नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो देखिए, यहाँ बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। सब लोग यही जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है तो सभी का 5 वर्ष होगा, लेकिन हर एक देश में अपना अलग नियम है। जैसे आप यहाँ अमेरिका का ही देखेंगे कि यहाँ का जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है वो 4 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। ठीक है, और एक बार जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 2 बार ही चुने जा सकते हैं, तीसरे बार नहीं, वहाँ का नियम है। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो विकल्प डी आपका हो जाएगा सही। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विकल्प ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी और डी है बैडमिंटन। तो देखिए, दिलीप ट्रॉफी जो है इसका संबंध जो है आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। चलिए, छठवें नंबर का प्रश्न जो है कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। विकल्प है लंदन, बी है लिस्बन, सी है पर्थ और डी है विक्टोरिया। तो देखिए, पुर्तगाल की राजधानी अगर जो देखा जाए तो पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। तो लिस्बन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात विकल्प बी। लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। चलिए, सातवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प है मध्य प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है उत्तराखंड और डी है महाराष्ट्र। तो अजंता और एलोरा की बात करेंगे तो इनकी गुफाएं जो हैं आपकी सॉरी दोस्तों, हाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है,
विकल्प जो आपका डी है महाराष्ट्र हो जाएगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो विकल्प डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी। विकल्प ए है नागार्जुन, बी है भास्कराचार्य, सी है रामानुजम और डी है आर्यभट्ट। तो देखिए शून्य का आविष्कार तो भारत में ही हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके आविष्कारकर्ता जो थे वो कौन थे, तो आर्यभट्ट जी थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी खगोल शास्त्री, मैथमेटिक्स, इनका मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट जो है बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ बताया है, जैसे कि केपलर जो कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं। ठीक है, ये ग्रहों की गति का जो नियम था केपलर जो महोदय दिए हैं, उससे पहले भारत ने ये सारी चीज़ें दे दी थी। ठीक है, लेकिन पश्चिम वाले जो हैं वो हमारी नकल करके और सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं अपने माध्यम से बताए और वो लोग फेमस हो गए। तो जो आर्यभट्ट जी हैं सबसे पहले लोग सूर्य भट्टियम सिद्धांत इनका शायद है, ऐसी बुक है, उसमें इन्होंने बताया था कि सूर्य क्या है, सभी ग्रहों का केंद्र है और इसी के सभी ग्रह जो है क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आर्यभट्ट जी ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन इनकी बातों को न मान के हम लोग पश्चिम देशों के जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, ये हमारे ही बातों को वहाँ क्या किए हैं, अपने माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। तो उनका आज नाम है और इन लोगों का नाम नहीं है। तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य की खोज की थी और भारत में ही शून्य की खोज हुई थी, ये लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। विकल्प है गुरु अंगद, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु नानक देव और डी है गुरु अर्जुन देव। तो देखिए गुरु लिपि मुखी की अगर जो बात करें, गुरुमुखी लिपि, तो इसका आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, गुरु अंगद। तो गुरु अंगद क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए। विकल्प ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने किया था। यानी बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन लागू करने वाला अंग्रेज कौन था। विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन जो है सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड क्लाइव क्या हो जाएगा मित्रों, सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी हो जाएगा इसका सही आंसर कि जो लॉर्ड क्लाइव है यह बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, चलिए 11वें नंबर के प्रश्न की ओर देखेंगे कि नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है। विकल्प है चीन, बी है मॉरिशस, सी है मिस्र और डी है साइप्रस। तो देखिए नील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नील नदी का देन जो है वो मिस्र देश को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र देश जो है यह नील नदी का देन कहा जाता है इस देश को। ठीक है, तो विकल्प जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है। यानी किस देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। विकल्प ए है चीन, बी है इटली, सी है यूक्रेन और डी है अमेरिका। तो सर्वाधिक मक्का उत्पादक देशों में देखा जाए तो अमेरिका सर्वप्रथम आता है, यानी विश्व में पहला स्थान रखता है अमेरिका। सर्वाधिक मक्का यहाँ, और यहाँ कई रंग बिरंगे टाइप के मक्के उगाए जाते हैं। तो अमेरिका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। चलिए 13वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। यानी किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए है अंटार्कटिका महाद्वीप, बी है यूरोप महाद्वीप, सी है एशिया महाद्वीप और डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो मित्रों श्वेत महाद्वीप जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि वह क्या है, उसका सारा हिस्सा जो है बर्फ से डूबा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप अगर जो किसी भी का क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा सीधा अंटार्कटिका महाद्वीप को टारगेट कर देंगे। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है। विकल्प ए है न्यूयॉर्क में, बी है लंदन में, सी है स्वीडन में और डी है टोक्यो में। तो बकिंघम पैलेस की अगर जो बात करेंगे तो मित्रों यह शाही पैलेस है और लंदन में स्थित है। तो लंदन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर कि बकिंघम पैलेस जो है वह लंदन में स्थित है। 15 नंबर का प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प है जिनेवा, बी है रोम, सी है मनीला और डी है पेरिस। तो एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे तो यह मनीला में
स्थित है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। तो मनीला में स्थित है ये मनीला, ठीक है, फिलीपींस देश में पड़ता है मनीला। तो यहाँ एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए 16 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करेंगे मित्रों कि यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात ईयू, यूरोपीय संघ अर्थात ईयू का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प है मनीला, बी है रोम, सी है पेरिस और डी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में ये ब्रुसेल्स पड़ता है। तो यहाँ क्या है आपका यूरोपीय संघ यानी ईयू का मुख्यालय है। तो ब्रुसेल्स क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 17 नंबर का कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विकल्प है विशाखदत्त, बी है नागार्जुन, सी है बाणभट्ट और डी है चंद्रबरदाई। तो बात करेंगे मुद्रा राक्षस की, तो इसके लेखक जो हैं आपके विशाखदत्त हैं। कौन है? विशाखदत्त। तो विशाखदत्त एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए। विशाखदत्त क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है तीस्ता नदी, बी है झेलम नदी, सी है चंबल नदी और डी है कृष्णा नदी। तो मित्रों तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके झेलम नदी पे स्थित है, ठीक है, यानी ये कश्मीर में है झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और उसको बसाने वाला आपका कौन था? झेलम नदी के किनारे जो श्रीनगर है स्थित, इसको बसाने वाला कौन था? अशोक था, ठीक है। तो झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना स्थित है। विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? विकल्प है बिंबिसार, बी है नागदत्त, सी है अशोक और डी है कनिष्क। तो सांची के स्तूप की बात करेंगे मित्रों तो इसको बनवाने वाला व्यक्ति जो था वो था आपका अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था। तो अशोक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 20वें नंबर का प्रश्न मित्रों लीरा किस देश की मुद्रा का नाम है? विकल्प है वियतनाम, बी है सीरिया, सी है लेबनान और डी है तुर्की। तो लीरा जो है आपके तुर्की देश की मुद्रा है। क्या है? तुर्की देश की मुद्रा है लीरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आएगी। तो पसंद आएगी मित्रों तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।